ये जो लव जिहाद का मामला है, अभी मध्य प्रदेश सरकार उसको लेके कानून भी लेके आ रही है। तो ये लव जिहाद के बारे में आप लोग किस तरीके से काम करते हैं और ये क्या है लव जिहाद? लफ्जियात ये हिंदू समाज की लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाकर और कहीं भी जैसे कोचिंग पे जाते हैं तो कोचिंग से उनको एक आध बार छोड़ दिया कहीं घर पे, फिर मोबाइल नंबर ले लिया, फिर उनके परिवारों तक जाना आना धीरे धीरे हो गया। पर उस कमज़ोर परिवार को देख करके जिसका कोई रिएक्शन ना हो, ऐसा करके और वो लफ्जियात करते हैं। और फिर जो कमज़ोर जो लड़कियां जिनके घर में कोई नहीं है, ऐसा देख करके और लड़कियों को बहला फुसला कर उनका नंबर ले लेते हैं और नंबर ले करके फिर बातचीत करते हैं। और उनको लगता है कि भाई हमको अगर मुस्लिम है तो हमारे साथ ना हो, तो उसमें वो तिलक भी लगा लेते हैं, हाथ में कलेबा भी बांध देते हैं। ऐसा करके लफ्जियात करते हैं। लफ्जियात करने के बाद में लड़की को इस तरह पूरा वो कर देते हैं। और उसमें और भी कई चीज़ें हैं कि लफ्जियात में ये तावीज़ वगैरह भी कुछ पहना देते हैं कि लड़की को ऐसा कुछ हो जाता है, घर वालों के पक्ष में बोलती नहीं, उनके माता पिता के पक्ष में भी नहीं रहती। और ये हिंदू समाज को कमज़ोर करने के लिए मुस्लिम समाज हमारा बढ़े, मुस्लिम समाज उनका इस्लाम बढ़े, उसमें संख्या बढ़े, हिंदू समाज कमज़ोर हो, इसके लिए लफ्जियात करके वो लड़कियों को ले जाते हैं और शादी कर देते हैं। और शादी करने के बाद भी 2-3 बच्चे पैदा किए, इसके बाद वो लड़कियों को बेच देते हैं दूसरी जगह। मेरे पास कई एक उदाहरण है, ऐसी 1-2 लड़कियां जो आज से 10-10 साल रहने के बाद में फ़ोन कर रही हैं मुझे घर वाले वापस ले जाएं। 3-4 जगह बिक चुकी एक लड़की, तो लड़की को बेच देते हैं वो तो, और यहाँ से फिर दूसरी जगह से भगा ले जाते हैं। तो इस तरह से लफ्जियात पूरे देश में आज हावी है और लफ्जियात के द्वारा पूरा हिंदू समाज को कमज़ोर करने में लगे हैं। तो ये जो लव जिहाद कर रहे हैं ये कौन लोग हैं, मतलब आपको लगता है कौन है, कौन सी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं या कोई पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं या और भी धर्मों के लोग हैं, किस तरीके से ये और उनका उद्देश्य क्या है इसके पीछे? लफ्जियात का उद्देश्य तो हिंदू समाज को कमज़ोर करना और इस्लाम को बढ़ाना। इस्लाम के ही लोग हैं, केवल केवल सिर्फ उसमें मुस्लिम लोग ही हैं ये लव जिहाद के मामले में। लफ्जियात का जो काम करते हैं वो पूरे फुल मुस्लिम लोग हैं। और मुस्लिम लोग घर परिवारों में घुसपैठ बना करके आना जाना करके और उसको ले जाते हैं। और उनका उद्देश्य ये है कि पूरा हिंदू समाज कमज़ोर हो। उनका कहना है, कई एक मुस्लिमों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा 1960 में पूरा देश इस्लाम कहलाया जाएगा। पूरे 1960 में 1960 की नहीं 2060, हाँ 2060 में पूरा देश इस्लाम कहला जाएगा। पूरे 2060 में पूरे देश में इस्लाम का राज होगा जी। तो ये ऐसे उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए काम करते हैं। तो आप कहने का मतलब ये लव जिहाद आबादी बढ़ाने के लिए चल रहा है? आबादी बढ़ाने के लिए। तो जैसा आपने बोला कि ये इस तरीके से करते हैं, तो इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है, मतलब क्या तरीका होता है, किस तरीके से ये इस चीज को अंजाम देते हैं? तरीका एक तो इनका ये रहता है कि अधिकांशतः अभी क्या करते हैं, जैसे कोचिंग बाहर है, अब कोचिंग के बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं? हाँ कोचिंग जो, तो कोचिंग क्लासेस पे नीचे जाके बाहर जैसे जो मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी रहती हैं पार्किंग व्यवस्था पे, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके बढ़िया सूट बूट पैंट जीन्स पैंट और टी शर्ट में जाके अच्छे और बॉडी बिल्डर थोड़े से बना ही लेते हैं, वहाँ जा खड़े हो जाते हैं। फिर एक आध बार कहीं कोई लड़की समझ आने जाने में तो उसको कहीं जान पहचाने या फिर गाड़ी छोड़ दिया, चलो वहाँ तक मैं छोड़ दूंगा। अब कहीं गलती से लड़की बैठ गई, फिर उससे नंबर ले लेते हैं, फिर जान पहचान बढ़ाते हैं, उसको घर के बाहर तक छोड़े आते हैं दूसरी जगह तक, फिर दोबारा फिर ले जाते हैं, फिर वहाँ से घर तक ले जाने लगते हैं, फिर कोचिंग छोड़ देते हैं, फिर स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूल छोड़ने के बाद में फिर उनका ऐसा संपर्क बढ़ा देते हैं, नेटवर्क लेके नंबर ले लिया, नंबर लेकर फिर उनको SMS करने लगते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं। व्हाट्सएप मैसेज भेजने के बाद लड़की चंगुल में आ गई, जैसी लड़की फंसी तो उसको फिर क्या है पूरा ब्लैकमेल करते हैं, उसकी सभी तरह की जैसे फोटो लेके फिर उनको दबाव बनाते हैं कि अगर तुमने मेरे साथ नहीं आई या मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं तुम्हारा ये सब ओपन कर दूंगा, ये पूरे वीडियो बता दूंगा, ये तुम्हारे फोटो बता दूंगा। इसमें लड़की दबाव में आकर घर वालों को भी नहीं बताती और लड़की फंस चुकी होती है और उसमें कोई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। जैसे आपने बोला कि कोचिंग सेंटर में जाते हैं तैयार वगैरह होके, तो कोचिंग सेंटर के अलावा और कौन सी जगह है जहाँ पे जिस तरीके से आप बोलना, जैसा आपने बोला कि वो टारगेट करते हैं हिंदू समाज की लड़कियों को, तो उसके अलावा और कौन सी जगह है? जैसे कोचिंग है, बाहर स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कॉलेज के बाहर मिल जाते हैं, या चलने फिरने में जहाँ भी उनके संपर्क में जो लड़की आती है हिंदू लड़की,
वो थोड़ा सा और जो बातचीत हुई, उनका रुझान हुआ, नंबर लेकर के फिर इसी तरह से तैयारी करते हैं। मतलब और उन्हें कि प्रेम जाल में फंसाते हैं। प्रेम जाल में फंसाते हैं। पर इसके बाद में फिर वो कहते हैं अगर तू मेरे साथ नहीं आई, तेरे भाई को मार दूंगा, तेरे पिता माता पिता को मार दूंगा और मर्डर कर दूंगा, और मेरे साथ में रहे। तो फिर वो लड़की दबाव में जाती है। लड़की को लगता है कि मेरे भाई को मारेगा जी, तो या पिता को मारेगा, तो इस चक्कर में लड़की उसके उसमें चक्कर में जाती है। वो दबाव में आकर के उसको शादी कर लेते हैं। जैसे आपने अभी बोला कि कुछ लोग इसको इस तरीके से भी अंजाम देते हैं कि मतलब जैसे हिंदू लोग जो तिलक लगाते हैं या कलेवा पहनते हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आपकी, मतलब क्या वो अपना वेश बदलते हैं, क्या करते हैं? देश इसलिए बदलते हैं कि नहीं, ऐसा बदलते हैं, सही में बदलते हैं? नहीं, बदलते हैं बिल्कुल। संगठन बहुत सारे सभी जगह काम कर रहा है, पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल काम कर रहा है। उसके लिए लोगों को लगता है कि ये संगठनों के द्वारा हिंदू समाज में मैसेज जा रहा है कि भाई मुस्लिम लोगों के साथ न जाए, मुस्लिम लोगों से दोस्ती न बनाए। इस चक्कर में वो फेसबुक पे वो आरडी बनाएंगे हिंदू के नाम से, और लड़की को अपने उसमें प्रेम जाल में फंसाएंगे, मुस्लिम हिंदू बन करके तिलक लगा देंगे, कलेवा बांध लेंगे। इससे वो समझे कि लड़का हिंदू है, और उसका पूरा ब्लैकमेल करने के बाद फिर उसको बताते हैं कि भाई ये मुस्लिम है, और इसके बाद में कहे उसके धर्म परिवर्तन करो और धर्म परिवर्तन करके हमारे साथ रहो। वो लड़की जब धर्म परिवर्तन करने से मना करती है, तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, कई घटनाएं अपने टीवी पे आ चुकी। तो बहुत सारी घटनाएं हैं कि ये धर्म परिवर्तन नहीं करती, तो उन पर दबाव डालती हैं कि तेरे भाई को मार दूंगा, तेरे पिता को मार दूंगा। कभी आपने ऐसा वाकया जो देखा है, जैसे आपने बताया कि उनको बेच दिया जाता है या उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो कभी जितने आप वैसे कितने सालों से काम कर रहे हैं आप संगठन में? मुझे 15-17 साल हो गए इसमें। तो इतने साल के वाकये में कभी आपने देखा कि इस तरीके का कोई मामले आए हों आप लोग के सामने? कई मामले आए, और कई मामले अभी भी मेरे पास हैं जी। अभी 3 साल पहले एक लड़की का एक दूसरे उसकी मौसी के पास टेलीफोन आया, उसी की मौसी के पास, कि ऐसा ऐसा है, और मुझे 3 जगह भेज दिया ये मुसलमान ने, जिसके साथ मैं भागी थी, और अब मुझे मेरे घर वाले वापस ले जाएं, तो ऐसा ऐसा कर लें। तो उनने अपने को बताया, बुलाया, भाई साहब ऐसा ऐसा है कि अब जहाँ मुस्लिम कोई दिक्कत नहीं दें, तो हम लड़की वापस ले आए, लड़की वापस आए। तो अपन ने उनके घर वालों से बात की, घर वालों को तैयार नहीं हुए कि हमारे कोई मतलब नहीं, इतने दिन हो गए और ये सारी चीज़ें, और लोगों को लगता है कि हमारी इज्जत खराब हो गई, ये लड़की भग के चली गई तो हमारी इमेज खराब हो गई, हिंदू इसमें दब जाता है, और उसको 3 जगह भेज दिया। अभी भी है वो लड़की। तो जैसे तो इनको फिर कैसे बचाते हैं आप लोग? जैसे मेरा ये बोलने का मेरा सवाल ये है कि जब आपको पता चलता है कि इस तरीके के मामले हैं, या कोई अगर मुस्लिम लड़का कोई हिंदू लड़की को इस तरीके से फंसा रहा है, जैसे आपने बोला कि लव जिहाद के थ्रू इस तरीके से करते हैं ये, तो आप लोग किस तरीके से काम करते हो उसमें? आप लोग का कार्य मतलब कैसे आपको पता चलता है, या मतलब जो भी आपका सिस्टम ऑपरेशन कैसा है, वो किस तरीके से काम किया जाता है? पहले क्या है, जब जानकारी अपने पास आती है, मतलब कैसे आती है जानकारी? तो जैसे किसी भी कार्यकर्ता को जानकारी फैल जाती है, कार्यकर्ता को पता पड़ जाता है भाई साहब वो लड़की परेशान है या उसके घर वाले परेशान है, क्योंकि हिंदू समाज के लोग सोचते हैं कि हमारी बेइज्जती होगी, बताना नहीं चाहते। पर मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में भी कहीं अपना कार्यकर्ता रहता है या मोहल्ले में रहता है, तो उसको जानकारी मिल जाती है कि ऐसा ऐसा है, तो उसके द्वारा अपने जानकारी मिलती है। तो इसके बाद अपन पर पता करते हैं, उसके माता पिता से मिलते हैं, भाई बदनामी तुम्हारी इसमें नहीं होगी, बदनामी जब होगी तुम्हारी ये लड़की भाग जाएगी तब ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इससे अच्छा ये है कि तुम हमारे साथ रहो, हम सहयोग करते हैं। उसमें फिर उसको घर वालों को तैयार करके फिर अपन उस पर FIR दर्ज करवाते हैं। उसको लड़के से भी अगर मिलता है तो उसको वैसे मानता है वैसे, और नहीं तो अपन उस पर FIR करवा मुकदमा कायम करवाते हैं, लड़की को वापस लाते हैं। तो ये मुकदमा कब होता है कि मतलब वो उस वक्त घर से जब भाग चुकी होती है, या उसी वक्त मतलब जब उनको पता चलता है? नहीं, उस समय जैसी स्थिति में अपने को जब जानकारी जैसी स्थिति में मिले, अच्छा, मुकदमा कायम भाग गई, इसके बाद तो मुकदमा का होना ही होना है। होना ही होना है। पर कई प्रकरण ऐसे भी आए कि जिसमें लड़की भागी नहीं है, भागने वाली है, तो उसमें अपने वो जानकारी लग जाती है, उसके घर वालों को सब पे अपन बोलते हैं। घर वाले फिर अभी अपन ने इंदौर से अभी लड़की वापस लेके आए, अभी 3 महीने पहले जी। फुल लॉकडाउन था उसमें, मई जून के महीने में फुल लॉकडाउन था। उसमें एक जामनेर की लड़की ले गया, जामनेर का एक मुस्लिम इंदौर से लॉकडाउन में वहां से इंदौर से पकड़ के लेके आया अपने कार्यकर्ता। तो कैसे किया था वो, किस तरीके से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया? उसमें ये हुआ कि एक कोई गाड़ी वाला जो वहां से छोड़ने जो गया था, लड़का लड़की दोनों, उसको पता नहीं था, उसको भी तिलक लग रहा था और कलावा ऐसा पहना था। वो लड़की लड़का दोनों को छोड़ के आया, तो उसको पता था ठीक है ये हो सकता है हिंदू है, मतलब उसने जो छोड़ने वाला, पर वो लड़का हिंदू था और अपने थोड़ा संगठन से जुड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा। और इंदौर पहुंचा। इसके बाद में एक अपन ने उसके पिताजी को जब बहुत ज्यादा पीड़ा हुई, उसने जी कही भाई साहब मुझे आप मेरी लड़की वापस करवा दो, कैसे भी मेरा जो भी हो, लेकिन पैसा खर्च हो या कुछ भी हो, पर मेरी लड़की वापस होना चाहिए।
मैंने कहा पैसा खर्च तो नहीं हो, पर अपन वापस पता करते हैं। फिर मैंने कहा उससे पूछा, भैया अपन व्हाट्सएप पे डाल दें क्या जी आपकी लड़की का फोटो? अपन पता व्हाट्सएप पे डाला तो उस जो लड़का जो उसको छोड़ के आया था, वो ड्राइवर, उस लड़के के पास व्हाट्सएप पे पहुंचा, उसने देखा यार इनको तो मैं ही छोड़ के आया हूँ। अच्छा, तो अच्छा, उसने फिर अपने को कॉल किया, बताया भाई साहब ऐसा ऐसा है, ये लड़की को मैं पता बता सकता हूँ, बताओ कहाँ पे हो, कि ऐसा ऐसा है, जहाँ जहाँ लड़की है। फोन पे इस पे बात हुई, उसने बताया। फिर हम उस लड़के को लेकर के सीधा पहले जामनेर गए, जामनेर उसके पिताजी को लिया, पिताजी को लेकर थाना प्रभारी को लिया जामनेर थाने से। थाना प्रभारी ने कहा भैया भाई साहब बताओ कहाँ पे चलने, में बताना कुछ नहीं, आप तो चले चलो। पर उनको नहीं बताया, पुलिस को भी अपन ने नहीं बताया, पुलिस को भी इंदौर ले गए, उसको ये नहीं बताया कहाँ ले जा रहे हैं। क्या हो सकता है कहीं कोई गड़बड़ कर दे, पुलिस भी बता दे कि भाई यहाँ पे पकड़ने आ रहे हैं, सब तरीके। तो वहां पे ले जा करके, और जो लड़का जो सुबह 5 बजे जाके पकड़ा है रात में, अच्छा, लड़की को, हाँ तत्काल उसको लेके आया वहां से, उस पर FIR दर्ज करवा के उसको जेल भेजा। लड़की के बयान हुए, लड़की ने बता दिया कि मुझे गुमराह करके ये बेला फुसला कर लेके आया, उस पर FIR तो इस मामले में किस तरीके की FIR होती है, मतलब अधिकतर? जैसे अगर लड़की बालिग है तो क्या FIR होगी? बालिग लड़की है तो उसमें 376 का मुकदमा कायम होता है। और अच्छा। यदि वो बोलती है कि मुझे ये अपहरण करके ले गया जबरदस्ती, तो अपहरण का भी हो जाता है कभी। अच्छा। और बेला फुसला कर ले जाता है, 376 मुकदमा कायम होता है, कायम होता है। और तो नाबालिग होती है तो उसमें पॉस्को एक्ट लगता है। अच्छा। और 376 प्लस 376 लगता है। और अगर समझ लीजिए कि कोई परिवार है और वो इस संबंध के लिए राजी है, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा मुझे तो अभी तक कोई हिंदू तैयार नहीं हुआ, कोई भी हिंदू जी। हम मुस्लिम के साथ शादी करेंगे। हर अच्छा, हिंदू ये कहता है हमारी कहीं भी हिंदू समाज में किसी के यहाँ हो जाए शादी, लेकिन हम मुस्लिम से शादी नहीं करेंगे। अच्छा। और जैसे कि जैसे आपने बोला कि किसी को पता चल गया, तो क्या कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है जिससे आपको ये जानकारी मिलती रहे, या कोर्ट से या कहीं से? अगर कोई लड़का लड़की शादी करना चाह रहे हैं तो कोई ऐसा प्रॉपर जरिया नहीं है कि जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन आती हो? कोर्ट में अपने संगठन से जुड़े हुए वकील हैं, 2-3 वकील हैं, उनसे जानकारी मिल जाती है। वो बता भी देते हैं कि आज ये ऐसा ऐसा इनका प्रकरण आया है, यहाँ इस कोर्ट में लग रहा है। तो हमारे भी कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, तत्काल उसको देखते हैं, उसके घर वालों से मिलकर, और फिर उसको केस को आगे बढ़ाते हैं, उसमें रुकवाते हैं, वहाँ पे आपत्ति अच्छा। लगाते हैं। आपत्ति लग जाती है? आपत्ति लग तो जाती है। उसमें मतलब क्या किया जाता है? वो रुक जाते हैं कि जो समझिए लड़का लड़की नहीं मान रहे कि हमें करनी है? नहीं, लड़की भले नहीं माने, पर उसके माता पिता वो लेके जाते हैं, माता पिता के द्वारा आपत्ति लगती है तो कोर्ट बिल्कुल मानता है और उसको तत्काल रोक देते हैं। फिर उसमें 1 महीने का उनका समय देते हैं, 1 महीने में पूरी जानकारी जाएगी, इसके बाद 1 महीने की पहले शादी नहीं होगी, ऐसा उसमें कोर्ट का नियम है। अच्छा, अच्छा। तो अब तक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको लगता है कहाँ पे होते हैं इस तरीके के केसेस, लव जिहाद के? अब ये लव जिहाद तो लगभग सभी जगह हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या, पूरे देशों में, पूरे भारत में चल रहा है लव जिहाद का। ये मुसलमान केवल हिंदू समाज को कमजोर करना चाहते हैं, इस्लाम को अपना राज्य करना चाहते हैं, इसमें पूरा मुस्लिम समाज लगा हुआ है और योजनाबद्ध तरीके से लगा हुआ है। और हिंदू समाज सीधा सच्चा भोला भाला है, हिंदू समाज उतना लोग समझ नहीं पाते इन लोगों को, तो इनसे कई बार संबंध दोस्ती बना लेते हैं, उसके चक्कर में ये सारा लव जिहाद ऐसे कई काम बढ़ रहे हैं। तो ये लव जिहाद को रोकने के लिए आप क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते हैं? या मतलब जैसे फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया, इस पे भी ऑब्जर्व करते हैं कि सिर्फ कोर्ट के जरिए अगर पता चला या समाज में किसी ने बता दिया, या यही तरीके हैं इसको? मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इसके जरिए भी अपनी जानकारी मिल जाती है। सोशल मीडिया से भी बहुत सारी जानकारी मिलती हैं तो उनको तत्काल देख करके और उस पर अपन योजना बना के काम करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि सबसे पहले अगर कोई लड़का लड़की अगर शादी कर रहे हैं और अब जानकारी मिली आपको, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका? उस जगह पे पहुंच जाना? सबसे पहले तो पहुंचना है, कोर्ट में पहुंच जाते हैं जी। कोर्ट में जब अपन पहुंच जाते हैं तो मुस्लिम लोग भाग जाते हैं जी। अधिकांशतः ये हुआ है कि वो लोग भाग जाते हैं जी। और लड़के को भी पड़ती है कि अब मैं पकड़ा हो जाऊंगा या गिरफ्तार होता हूँ। जी। तो इसके बाद में क्या है कि उसके घर वालों को जब ले जाते हैं कोर्ट में, वकील से, अपने वकील हैं उनसे मिलकर और एक आपत्ति पेश कर देते हैं पिता के द्वारा। जी। अच्छा, आपत्ति अच्छा, जैसी पेश हुई तो उसको मजिस्ट्रेट रोक देता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और अगर शादी का मामला नहीं हो और अगर लड़का लड़की साथ में अगर सिर्फ भागे भी नहीं हो, लेकिन पता चले कि उनका प्रेम संबंध चल रहा है, तो उस सूरत में क्या करते हैं? उस सूरत में अपन जानकारी मिला दें, पहले लड़का का नाम पता करते हैं, लड़की का नाम पता करते हैं और लगभग उसके मोबाइल नंबर भी आते हैं। उससे पहले अपन उसकी पूरी जानकारी लेते हैं कि लड़का कहाँ पर है, कहाँ पर जाके मिलता है, वो स्थान देखते हैं और स्थान देखने के बाद में फिर उसके माता पिता को बुलाते हैं, पिताजी को या उसके भाई को साथ में ले जा करके, लड़की के पिताजी और भाई को साथ में लेकर के, और उस मौके पे उसको पहले देखते हैं
जी। फिर उनको जब अपनी आंखों से दिखाते हैं, इसके बाद में फिर उनसे अपन तत्काल उस पे एक्शन लेकर के उस पे FIR दर्ज करवाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो अब बहुत लोग बोलते हैं कि ये लव जिहाद नाम भी कोई चीज़ नहीं है। ये ऐसे ही एक मतलब राजनीतिक इसको लेके देखा जाता है कि भाई राजनीति करने के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये सही में चीज़ है, ये वाकई चीज़ ये है या नहीं है, या इसका मतलब क्या है? आपको क्या लगता है इस पूरे चीज़ को लेके? जो लोग इस तरीके से बोलते हैं कि भाई लव जिहाद नाम भी कोई चीज़ नहीं है, ये ऐसे ही झूठ और मतलब राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली बात तो आपको बता दूं मैं कि ये जो संगठन का काम है, ये राजनीतिक बिल्कुल काम नहीं है। राजनीति से इसको संगठन को कोई लेना देना नहीं है। ये केवल हिंदू समाज का संगठन है। हिंदू समाज को बचाने के लिए, हिंदू समाज को सहयोग करने के लिए, हिंदू संस्कृति बचाने के लिए, गौ माता बचाने के लिए, हिंदू बहन बेटियों को बचाने के लिए संगठन है। इसमें राजनीति कोई मतलब नहीं रहता। और राजनीति में वही लोग केवल कहते हैं, या जो इनको लगता है जिससे संबंधित कि भाई लव जिहाद नहीं है। लव जिहाद तो हिंदू समाज पूरा समझ रहा है, चाहे वो किसी भी राजनीति में हो, किसी भी पार्टी में। लेकिन मुस्लिम लोग केवल कहते हैं लव जिहाद नहीं है। लव जिहाद 100% है, 1% नहीं 100% चल रहा है। और योजनाबद्ध तरीके से पूरा लव जिहाद का ये काम कर रहे हैं लोग। हर साल बहुत सारी हिंदू लड़कियां भाग रही हैं और शादी करके भी जा रही हैं। और उनको रोकने का काम है कि संगठन रोकता है इसलिए इतनी रोक रही हैं। ये तो वो उनका तो बहुत सारा प्रयास रहता है। अ, तो क्या ये किसी जैसे आपने बोला कि ये चालू है, लव जिहाद हो रहा है, ये हकीकत है ना? तो क्या ये पर्टिकुलर किसी जैसे मतलब गरीब लड़कियों को ही टारगेट करते हैं, या मतलब निचले तबके की लड़कियों का करते हैं, या बहुत कोई, तो किस तरीके से कार्य करते हैं? मतलब कि अमीर लड़कियों को टारगेट करते हैं, या कोई नौकरी वाली लड़कियों उनको टारगेट करते हैं, या थोड़ा सा थोड़ा मतलब फाइनेंशियली वीक जो लड़कियां होती हैं उन परिवारों को टारगेट करते हैं? किस तरीके से इनका मेन टारगेट कौन रहता है? ऐसा इनका नहीं है। ये सभी तरह के लोगों को करते हैं टारगेट। पैसे वाले लोगों को भी करते हैं। केवल पारिवारिक थोड़ा सा कमजोर हो, इसके यहाँ कोई लड़ने भिड़ने वाला बोलने वाला नहीं है। कई लोगों की तो प्रॉपर्टी के लिए भी ये काम करते हैं कि भाई पैसे वाला परिवार है, उसकी एक लड़की एक लड़का है, एक लड़का नहीं लड़ पा रहा, तो लड़की को टारगेट कर लेते हैं। लड़की को उसको बस में लेकर के और उससे कहते हैं कि अगर तू ये नहीं करेगी तेरे भाई को मार के फेंक देंगे। और ऐसा करके और उसको जो है मकान तक रजिस्ट्री करवा लेती हैं। और प्रॉपर्टी पे उनकी नज़र रहती है कि लड़की भी हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद में प्रॉपर्टी भी हमको मिल जाएगी। और कमजोर लड़कियां जो रहती हैं उनको भी कई बार टारगेट कर लेते हैं। उनको धीरे एक बार कोई बातचीत करवा दी है, मोबाइल दे दी, इस तरह से ये चंगुल में फंस जाती हैं और इसके बाद में उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देती हैं। कभी जैसा आपने बोला कि लड़कियों को बेच देते हैं, तो इसको साबित करने के लिए ऐसी कुछ चीज है कि मतलब, या कभी आप लोगों ने जो लड़कियों बेची गई हैं उनको कोई बचाया है? नहीं, अब यहाँ से जैसे कई एक लड़कियां हैं जहाँ से जिनने जो दूसरी जगह बेची हैं, उस परिवार से अपन संपर्क में नहीं आ पा रहा है जी। वहाँ पे बेची हैं। और इनके जो लड़की के जो परिवार वाले हैं वो उतना सहयोग नहीं कर पा रहा है यहाँ से, भाई हम लड़की बेची है तो वो हमको बता पाए। उनको लगता है भाई हमारे यहाँ से लड़की भाग गई तो हमारी बेइज्जती हो गई। तो इस टाइप से लोग भी थोड़ा सा रह जाते हैं। सबसे बड़ा संघर्ष क्या है आपको? आपका मतलब ऐसे आप विश्व हिंदू परिषद के ये हैं, पदाधिकारी हैं, और ये लव जिहाद को लेके आप लोग का सबसे बड़ा संघर्ष क्या लगता है? मतलब आपके लिए क्या संघर्ष है इसमें? इसमें संगठन में कोई कमजोर व्यक्ति तो काम ही नहीं कर पाता। जिसका विल पावर नहीं है और दमदार नहीं तो वो काम ही नहीं कर पाता। क्यों? यहाँ तो पूरा संघर्ष का काम है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का काम पूरा संघर्ष में है। किसी भी लड़की को कोई लड़का ले जा रहा है, या मुस्लिम शादी करके ले जा रहा है, या भगा के ले जा रहा है, उसको रोक पाना बहुत आसान बात नहीं है। और बहुत आसानी से रुकती तो उसके घर वाले भी रोक लें। कई तो घर वाले, उनकी लड़की घर वाले हमसे बोलते हैं भाई साहब आप चलो, हमारी लड़की भाग के जा रही है और नहीं तो मुस्लिम ले जाएगा, वो हमको मारने पीटने आते हैं और धमकी दे देते हैं। उसमें अपने संगठन के सारे लोग खड़े होते हैं, कार्यकर्ता, और एक साथ जाकर के उसको लड़की को वापस लाते हैं। पर उस संगठन के वैसे थोड़ा सा उनको लगता भी है कि ये मारपीट कर देंगे, या अपन FIR को भी नहीं डरते। कई बार FIR भी दर्ज हो जाती है उल्टी, जिसके माता पिता ही ढीले हो गए और वो संगठन ही खड़ा रहता है। कई बार ऐसे भी आता है कि आपके खिलाफ ही FIR दर्ज हो गई? नहीं, हमारे खिलाफ और अन्य केसों में हो गई कई बार। जैसे गौ माता बचाई, कई जगह कोई मैटर हो गया वैसा, तो बस तो लोग करते हैं। तो जो पुलिस, जैसे अभी लव जिहाद का ही मामला में अपन उसी ये बात कर रहे हैं, क्योंकि तो मैं ये पूछना चाहता था कि कभी ऐसा होता है उसमें कि पुलिस का सहयोग नहीं होता, या पुलिस किस तरीके से सहयोग करती है सहयोग?
पुलिस तो है, पुलिस किसी की खास नहीं होती। जी पुलिस तो पैसे में बिकने वाली चीज है। जी कोई भी समाज का हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनको पैसा मिला पुलिस को और बस बैठ जाती है। उनको पैसे से मतलब है, उनको तुम्हारी लफ्जियात से और इससे कोई मतलब नहीं है पुलिस को। पुलिस को तो ऐसे पैसा मिल गया तो उधर जो पक्ष से लड़की भगा के ले जा रहा है वो पैसे भी देता है उसको, जहाँ से लगता है कहीं से वो प्रेशर भी डलवाता है, सारी चीजें उपयोग करता है। तो फिर आप लोग कैसे उसको काउंटर करते हैं, किस तरीके से हैंडल करते हैं? हम तो हैंडल करने में ये है कि हमारी संख्या इकट्ठी होती है, 1500 की ज्यादा जरूरत लगी और 1000, 2, 5000 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। सारे लोग इकट्ठे होकर के फिर विरोध करते हैं, पुलिस का भी विरोध कर देते हैं। अगर जरूरत लगती है, पुलिस नहीं मानती, टीआई नहीं मानता, अगर एसपी भी नहीं मानता तो थाने का घेराव करते हैं, विरोध करते हैं। और विरोध प्रदर्शन में पुलिस को बुरा लगता है, कई बार भी कोशिश करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो वो संघर्ष भी झेलना पड़ती है, इधर समाज का भी संघर्ष झेलना पड़ती है, और मुस्लिमों से लड़ ही रहे हैं तो लड़ना ही पड़ती है। और अभी ये लव जिहाद कानून आ रहा है, तो आपको ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग इसका गलत उपयोग भी करें? नहीं, गलत उपयोग नहीं होगा। गलत उपयोग इसलिए नहीं होगा, इसको हिंदू समाज बहुत सीधा साधा भोला भाला समाज है। इसको कोई भी व्यक्ति गुमराह कर लेता है, बहला फुसला लेता है, पर इतनी तो इसमें रोक लगेगी कि ये बहुत आसानी से जो लड़की ले जा पाते हैं वो इतनी आसानी से ले जा नहीं पाएंगे। और इसमें जो कानून बना है उससे अपने को उम्मीद है कि बहुत सारा लव जिहाद रुकेगा। और जैसा आपने बताया कि इनका मुख्य उद्देश्य है, लव जिहाद का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को कम करना, हिंदू समाज कमजोर हो और मुस्लिम समाज बढ़े, मुस्लिम समाज की संख्या बढ़े, हिंदू समाज की संख्या कम हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।